रात के लगभग 12 बज रहे होंगे। दो किसान खेतों पर अपनी खेतों की रखवाली कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर अन्य जानवर बहुत ज़्यादा लगते हैं। इसीलिए अपने खेतों के बचाने के लिए दो किसान रात में अपने खेतों पर बैठे हुए थे। लगभग 12 बजे का समय होगा और वो दोनों किसान आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें किसी बच्चे की रोने की और चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। तभी वहाँ पर पहला किसान दूसरे किसान से पूछता है कि क्या जो मुझे सुनाई दे रहा है, क्या वो तुम भी सुन रहे हो? तब वो दूसरा किसान कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी छोटे बच्चे की चीखने की और रोने की आवाज़ आ रही हो। तभी वो दोनों किसान आपस में बात करने लगते हैं कि चलो चलकर देखा जाए कि आखिरकार ये बच्चे की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। और वो बात कर ही रहे होते हैं, तभी पहला किसान कहता है कि मुझे तो इसमें कुछ जरूर दाल में काला लग रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई छलावा हो, जो भूत प्रेत का मामला हो, जो हमें वहां पर जानबूझकर बुलाया जा रहा हो। दूसरा किसान कहता है हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि रात का 12 बजे का वक्त है और ज़्यादातर ये घटनाएं रात में 12 बजे के आसपास ही होते हैं, और तभी वो वहां जाने से मना कर देते हैं और दोनों खामोशी से वहीं पर बैठ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। लगभग 20 मिनट के बाद में फिर दोबारा आवाज आना शुरू होती है, लेकिन अब आवाजें किसी छोटे बच्चे की नहीं थी, बल्कि अजीब तरह की आवाजें आ रही होती हैं। फिर वो दोनों किसान आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि चलकर मौके में जरूर देखा जाए कि असल मामला है क्या। तभी वो दोनों किसान हिम्मत करके कुछ दूरी पर चल जाते हैं, लेकिन कुछ दूर ही जा पाते हैं और उन दोनों किसानों की हिम्मत टूट जाती है और फिर वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या मामला हो और ऐसा ना हो कि हमारे साथ ही कोई हादसा हो जाए। और वो दोनों किसान डरकर फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगर वो हिम्मत जुटा ली होती और मौके वारदात पर पहुंच जाते तो इतनी बड़ी घटना नहीं हो पाती। तो आइए जानते हैं उस रात क्या हुआ था और किस घटना को अंजाम दिया गया था। पूरी कहानी को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, आपसे वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है झारखंड के पलामू जिला की। दरअसल झारखंड का एक जिला है पलामू, और उसी पलामू का एक थाना लगता है हुसैनाबाद, और हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिस पर मनोज रहता है। दरअसल ये बात है 12 और 13 नवंबर की। लगभग रात के 2 बज रहे थे और मनोज अपने घर पर बहुत गहरी नींद पर सो रहा था। तभी उसके दरवाजे पर कुछ दस्तक होती है, लेकिन मनोज इतनी गहरी नींद में था कि उसको सुनाई नहीं देता। फिर वो दरवाजे की आवाज ज्यादा तेज आती है, ऐसा लगता है मनोज को जैसे कोई उसका दरवाजा पीट रहा हो, और तभी मनोज की आंख खुल जाती है। अब उस वक्त घर के अंदर की लाइटें भी बंद थी और बाहर भी लाइट नहीं थी। तभी वो अपने मोबाइल की टॉर्च जलाता है और वो यही सोच रहा था कि आखिर रात में 2 बजे कौन शख्स है जो दरवाजा पीट रहा है। और वो जैसी आधी नींद में होता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो सामने का दृश्य देखकर वो एकदम से घबरा जाता है और डर जाता है, क्योंकि जो सामने देखता है दृश्य वो इस तरह होता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई भूत या चुड़ैल खड़ा हो, क्योंकि जो शख्स बाहर दिखाई देता है उसको, तो उसके बाल बिखरे हुए होते हैं और पूरा काला काला नजर आता है। तभी वो देखकर ऐसा दृश्य एकदम से घबरा जाता है और तुरंत दरवाजे बंद कर लेता है और चीख मारकर अंदर घुस जाता है और अपने घर वालों को जगाता है और उनसे कहता है कि बाहर जरूर कोई है और कुछ होने वाला है और आप लोग कोई भी बाहर नहीं जाना। तभी घर के लोग भी जग जाते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार कौन हो सकता है इतनी रात में और क्या करने आया होगा। आपको कहीं कोई बड़ा हादसा तो होने वाला नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद में दरवाजा फिर आवाज आने लगती है दरवाजा पीटने की। अब इस बार जो आवाज आई थी दरवाजे पीटने की वो काफी तेज थी, क्योंकि लगातार दरवाजा पीटा जा रहा था। तभी मनोज एक बार फिर हिम्मत जुटाता है और दरवाजे के पास आता है और दरवाजे की सांसों से अंदर से देखता है तो वो कुछ इस तरह उसको नजर आता है जैसे कोई महिला हो
और उसने पूरे बाल बिखरा रखे हों और वो पूरी तरीके से नग्न अवस्था में होती है, तभी वो ज़ोर-ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है, तो उसके घरवाले भी चीखने चिल्लाने लगते हैं। अब मनोज की आवाज़ और उनके घरवालों की आवाज़ मोहल्ले पड़ोस के लोग भी सुन लेते हैं। तभी सारे मोहल्ले के लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल कर आते हैं। कोई हाथों में टॉर्च लेता है, कोई मोबाइल की लाइट जलाकर सभी लोग अपने-अपने दरवाज़ों पर आ जाते हैं। जब वो बाहर आकर देखते हैं तो सामने एक साई की तरह महिला होती है, जिसने अपने बालों को अपने चेहरे पर पूरी तरीके से ढका हुआ था और पूरी नग्न अवस्था में होती है। कुछ लोग हिम्मत करके उस महिला के पास जाते हैं और जैसे ही उससे बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन कुछ लोग हिम्मत जुटा के जैसे उसका चेहरा देखते हैं, तो कुछ लोग वहाँ पर पहचान जाते हैं कि अरे ये तो अनीता देवी है और ये पास में ही रहती है। तभी वो लोग भी हैरान होते हैं कि आखिरकार ये अनीता देवी ने ऐसा कैसा रूप बना रखा है। तभी वो लोग उसकी सास को खबर करते हैं और सास को बुलवाते हैं। अब क्योंकि उसका पति यहाँ तो रहता नहीं था, दिल्ली में रहता था और वहाँ पर मेहनत मज़दूरी करता था। वो इसका पति जो वरुण होता है, दिल्ली में रहकर शटरिंग का काम करता है, कभी लेंटर डालने का काम करता है, कभी मज़दूरी कर लेता है और इसी तरह अपने वो परिवार का पालन-पोषण करता है। अब घर पर उसकी सास होती है, जिसको बुलाया जाता है, थोड़ी देर में सास मौके पर पहुँच जाती है और जब वो अपनी बहू की ऐसी हालत देखती है और ऐसा रूप देखती है, तो एक बार के लिए वो भी अचंभित हो जाती है और वो भी परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि अनीता ये तुमने क्या हाल बना रखा है और चलो घर चलो। तभी अनीता कहती है कि अगर तुमने मेरी सिद्धि को पूरा हो जाने दिया होता तो ये ना होता। तभी वो कहती है क्या बड़बड़ा रही हो और ये बताओ बेटी कहाँ पर है? क्योंकि उसके साथ में सुबह उसकी बेटी भी गई थी, जो कि 1.5 या 2 साल की बेटी होती है। और जब सास अनीता से पूछती है कि बेटी कहाँ है? तो वो कहती है कि तुमने मेरी सिद्धि को खराब कर दिया, वरना मैं बेटी को बचा लेती। तभी मोहल्ले के लोग कुछ ये बातें सुन लेते हैं और उनके दिमाग में भूचाल सा आता है कि आखिर ये कह क्या रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने अपनी बेटी को मार दिया हो या बेटी के साथ कोई हादसा हो गया हो। तभी वो मोहल्ले वाले फिर उसकी सास से पूछते हैं कि इससे पूछो कि बेटी है कहाँ? तभी वो फिर अनीता की सास अनीता से पूछती है कि ये बताओ कि बेटी कहाँ है? तभी वो अनीता कहती है कि बेटी तो अब नहीं है, लेकिन अगर तुमने मुझे रोका-टोका नहीं होता, तो शायद मैं बेटी को ज़िंदा कर लेती। तो इतना सुनते ही मोहल्ले और पड़ोस वाले ये समझ जाते हैं कि इसने बेटी को लगता है मार दिया है। तभी वो लोग जंगल की तरफ निकलते हैं क्योंकि उसकी सास ने बताया था कि ये शाम के वक़्त जंगल की तरफ गई थी। करीबन 2 बजे के आस-पास का मामला होता है। वो सारे मोहल्ले वाले जंगल की तरफ निकल जाते हैं और जहाँ-जहाँ उन्हें शक होता है, जहाँ-जहाँ आइडिया होता है, हर तरफ वो तलाश करते हैं, लेकिन वो बेटी तो कहीं नहीं मिलती और ये तलाश कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ जो किसान रात में आवाज़ें सुनी थी, वो लोग भी गाँव वालों की आवाज़ें सुनते हैं और उनके पास पहुँच जाते हैं और पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। तभी गाँव वाले उनसे बताते हैं कि ऐसा-ऐसा मामला है। तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये दरअसल जो बच्ची की आवाज़ आ रही थी, ये कोई और नहीं थी, अनीता की बेटी की ही आवाज़ आ रही थी और वो लोग भी साथ में बच्ची की तलाश करने लगते हैं और तलाश करते-करते कब सुबह हो जाती है, गाँव वालों को पता भी नहीं चलता। लेकिन गाँव वाले तलाश जारी रखते हैं और एक जगह उन्हें ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर वो देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी जो तंत्र मंत्र से साथ जोड़ा जाता है या तंत्र मंत्र में वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे वहाँ पर सिंदूर, नींबू, चूड़ियाँ, चाकू इस तरह की तमाम चीज़ें पड़ी हुई थी। लोगों को समझ में आ जाता है कि कहीं न कहीं ये तंत्र मंत्र का मामला है। तभी वो लोग बच्ची की तलाश और तेज़ शुरू कर देते हैं और एक जगह देखते हैं कि गड्ढा है और गड्ढे में पानी भरा हुआ है। लेकिन उस गड्ढे के पानी में चारों तरफ से काई लगी हुई होती है या उसमें झाड़-फूस होती है। लेकिन कुछ हिस्से का पानी बिल्कुल साफ-सुथरा होता है। देखने से ऐसा लगता है जैसे इस जगह के को झाड़-फूस हटाया गया हो। तभी गाँव के कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाकर उस पानी में जैसे ही हाथ डालते हैं, तो वहाँ पर वो 1.5-2 साल की बच्ची हाथ में आ जाती है और देखते हैं कि उसका सीना पूरा चाका हुआ था और उसके अंदर का दिल और कलेजा निकाला हुआ था। तभी वो लोग गाँव आ जाते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। जब भी पुलिस आ जाती है और अनीता देवी से पूछताछ करते हैं, लेकिन अनीता देवी कुछ भी बताने के लिए मुँह नहीं खोलती।
तभी पुलिस उसकी अनीता की सास से पूछती है कि तुम बताओ आखिरकार ये माजरा क्या है और तुम्हारी बहू की क्या गतिविधियां हैं। तभी वो कहती है कि दरअसल आज ही लगभग 11 बजे आसपास मैं खेत जा रही थी और तभी मैं इससे कहती हूँ कि तुम्हें चलो खेत चलो, लेकिन ये कह देती है कि मुझे खेत नहीं जाना और पास में ही एक जबला बाजार होता है, मुझे वहां जाना है, कुछ सामान खरीदने जाना है। सास को लगता है कि ये तो बहुत ही मामूली बात है, क्योंकि अक्सर यहाँ के लोग उसी जबला बाजार ही सामान अमान खरीदने जाया करते थे। अब क्योंकि अनीता का पति यहाँ रहता नहीं है, तभी वो सास सोचने लगती है कि शायद कुछ इसको सामान लेना होगा और वो अपनी बेटी को, 1.5-2 साल की जो बेटी होती है, उसको अपने सीने से लगाकर बाजार की तरफ चली जाती है और वहीं से फिर ये सारी चीज़ें खरीदती है। बाजार जाकर अनीता देवी चाकू, सिंदूर, चूड़ी और नींबू वगैरह ये सब चीज़ें खरीद कर लाती है और शाम के वक़्त ये खेतों की तरफ निकल जाती है। और फिर वहाँ जाकर रात में जैसे ही 12 बजते हैं, तो ये पूरा तंत्र-मंत्र का वहाँ पर पूरा मामला करती है और खुद भी नग्न अवस्था में हो जाती है और बच्ची को भी नग्न अवस्था में करती है। फिर उस चाकू से इस बच्ची का सीने से लेकर पेट तक पूरा चाक कर देती है और उसका कलेजा निकाल लेती है। लेकिन अभी तक रिपोर्ट में ये नहीं पता चल पाया कि आखिरकार ये बच्ची के कलेजे को क्या किया, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि शायद इसने कलेजा निकाल कर खा लिया हो और वहां पर इसको, बच्ची को निकालने के बाद में फिर वहां पर ये नाच करती है और अजीब अजीब तरह की आवाजें निकालती है, जो आवाजें शायद उन किसानों ने सुनी होगी और वहां से ये रात में वापस आ जाती है और मनोज का दरवाजा खटखटाने लगती है और इसके बाद में गांव वालों ने पुलिस को बुलाकर इसको पुलिस की हिरासत में दे दिया था। तभी पुलिस वाले जब और छानबीन करते हैं तो उन्हें पता ये चलता है कि दरअसल जब वरुण और अनीता की शादी हुई थी तो काफी टाइम तक इनके बच्चे नहीं हुए थे और ये लोग कई जगह अपना इलाज कराया, लेकिन इनको एक कोई ऐसा डॉक्टर मिला जिसने कहा कि ये इलाज से तुम्हारा सही नहीं होगा और तुम्हें इसमें किसी तांत्रिक का सहारा लेना पड़ेगा, तभी हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे हो जाएं। तो वो जरूर ही जो डॉक्टर होगा वो जरूर झोला टाइप का ही डॉक्टर होगा, क्योंकि ऐसी सलाह कोई भी अच्छा सर्जन या पढ़ा लिखा डॉक्टर ऐसी सलाह तो नहीं दे सकता। और ये लोग किसी तांत्रिक के टच में आ जाते हैं और इत्तेफाकन इनके 4 बच्चे हो जाते हैं, जिनमें 3 बेटी और 1 बेटा। और इनको शायद ऐसा लगता है कि ये बच्चे जो हुए हैं तंत्र मंत्र के ही वजह से हुए हैं। तो इस अनीता का भी तंत्र मंत्र में काफी यकीन हो जाता है और बिहार के तांत्रिक के ये टच में आती है और वहीं पर ही शायद इसने तंत्र मंत्र सीखा होगा और वहीं पर ये सिद्धि प्राप्त करने की भी चीजें सीखी होंगी और उसी को सिद्धि प्राप्त करने के चक्कर में इसने अपनी 1.5-2 साल की बच्ची की जान ले ली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है और आप लोग भी सतर्क रहें, होशियार रहें कि ऐसे तंत्र मंत्र के चक्कर में न पड़े, रिद्धि सिद्धि के चक्कर में न पड़े। आज की डेट में विज्ञान बहुत आगे निकल चुका है और आजकल साइंस का जमाना है और आप लोग भी अपने आसपास के लोगों पर नजर बनाएं और अगर इस तरह कोई भी तंत्र मंत्र की इस तरह गतिविधियां नजर आती हैं तो आप लोकल प्रशासन को जरूर इस बात से अवगत कराएं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें और मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।